जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी जय सिया राम शिक्षण संस्थान। आपका अपने चैनल में एक बार स्वागत है। आज हम आ गए फिर से एक नए लेटेस्ट वर्जन न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, हर एक एग्जाम में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आज हम लोग बात करेंगे गति और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस और एससीईआरटी बेस हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार दोहराए हुए क्वेश्चन है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और सभी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट एग्जाम पर जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास करते हुए आज हम चलेंगे। बकवास नहीं करना है यहाँ पर, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन देखना है जो एनसीईआरटी बेस और एससीईआरटी बेस पर हम आज क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनवा कर लाए हैं, खासकर रेलवे के लिए, आरआरबी और एनटीपीसी और एसएससी के लिए। तो चलिए बिना बकवास की हम देख लेते हैं कि एक क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। जैसे एक पिंड है, एक पिंड जो है ये मान लीजिए एक कोई पिंड है, ये पिंड को u वेग से ऊपर फेंका जाता है। इस पिंड को u वेग से ऊपर फेंका जाता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए ऊंचाई बराबर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है u²/2g। u²/2g एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे रहा है कि कोई पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला हमको पता है कि u²/2g फार्मूला होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान 9.8 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान जो होता है 9.8 होता है, या अगर दिया रहेगा तो आपको 10 भी होता है। नॉर्मल सीधी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा h बराबर हो जाएगा u²/2g। u का मान दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर 16 बटे में 2 गुणे 9.8 या डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 10। तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 5 10, तो हमारा हो जाएगा 4/5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं, आज हम बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। किसी गतिमान पिंड, कोई पिंड गति में है तो इस मान लीजिए पिंड है, ये पिंड गति में है, गतिशील है, अभी भी कहीं स्थिर नहीं है। तो इसके लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक मान क्या होता है। किसी गतिमान पिंड के लिए आप याद कर लीजिएगा कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का मान 1 के बराबर अथवा 1 से कम भी हो सकता है। 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। कहाँ गमन करेगी। अगर कोई पिंड, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई पिंड का विस्थापन जो है, इसका विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु कहाँ गमन करेगी। तो वह वस्तु गमन करेगी कैसे गमन करेगी। तो एक समान से त्वरण से गमन कर रही है। तो वह वस्तु कैसे गमन करेगी। तो वो एक समान त्वरण से गति कर रही है। ये हम लोग याद रखना है यहाँ से। अब देखिए ये पूछा हुआ है एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, स्नाकोत्तरणी जो 10+2 पर पूछा था एसएससी CHSL, वो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहे हैं तो मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, अब देखिए यहाँ पर कोई लड़का जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल है, सेम टू सेम उसका नियत चाल से चल रहा है। और वो मेरी गो राउंड, जो एक आदमी है कह रहा है कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है और वह जो है मेरी गो राउंड
वह मेरी गो राउंड के झूले पर सवारी कर, मान लीजिए ये झूला हुआ, ये झूला हो गया, ये झूले पर एक ठो लड़का है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड ये चाल से चल रहा है, और वह गो राउंड के झूले पर सवारी कर रहा है, तो आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह जो है त्वरित गति में है, इससे ज्ञात होता है कि वह जो है त्वरित गति में है। इधर इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, मतलब एक समान त्वरण से चल रहा है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वरित चाल में है, वह त्वरित गति से है। देखिए आप इसको इल्यूमिनेट करके भी बना सकते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि वी टी वेग समय ग्राफ, वी से मतलब वेग, वी से हो जाएगा वेग और टी से होगा समय। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वेग समय ग्राफ, जो वेग और समय का ग्राफ होता है, वेग और समय का ग्राफ जो होता है वो मान लीजिए वेग और समय का जो ग्राफ होता है वह किसको निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या है। तो वेग और समय का ग्राफ जो है दूरी को निरूपित करता है। वेग और समय का जो ग्राफ है वो दूरी को निरूपित करता है, और दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। दूरी का SI मात्रक क्या होता है, तो दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। आप लोग याद रखिएगा कि जो वेग है, वेग और समय का ग्राफ जो है यह दूरी को निरूपित करता है, या दूरी का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए एक ठो ग्राफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वेग समय ग्राफ में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर वेग दिया गया है कि वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए ये वेग समय ग्राफ है, ये वेग है और ये समय है। वेग समय ग्राफ आपको दिया हुआ है तो आप इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर वेग समय ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो है यहाँ से भी ये समानांतर गया है, ये समानांतर गया है। वेग यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस ऐसे अगर पैरेलल जब दिया रहेगा वेग समय ग्राफ जब पैरेलल रहेगा एक दूसरे के, तो वह जो है एक समान वेग से गति करता है, अगर ध्यान रखना है कि अगर वेग समय ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है तो वो जो है एक समान वेग से गति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर फिगर से देखेंगे। चार ठो है A B C तथा D किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, तो इनके दूरी समय ग्राफ में, यहाँ पर वेग समय ग्राफ था, यहाँ पर दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये दूरी का है और समय का है, दूरी और समय का ग्राफ दिया हुआ है। दूरी और समय का ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, तो दूरी और समय का दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें समझना है कि ABCD, एक ठो A है, एक ठो B है, एक ठो C है, एक ठो D है। तो आपको एक ठो बता रहे हैं, आपको बहुत ही काम आएगा, हर जगह आपको ये काम आएगा। देखिए जो नज़दीक रहेगा, जो समय से जितना नज़दीक रहेगा, जो समय से जितना नज़दीक रहेगा, मान लीजिए B एक कोई कार है और A कार है, D कार है, C कार है, ठीक। B जोन है कार चल रही है, जो B चल रही है, B कार है, और जो B जो है समय से नज़दीक है। तो आपको यहाँ रखना है कि जो समय से नज़दीक रहेगा वह सबसे धीमी चलेगा, और जो समय से जो दूर रहेगा वह सबसे तेज चलेगा। तो C जो है सबसे दूर है तो वो उसकी जो चाल होगी वो सबसे अधिक होगी। C की चाल जो है सबसे अधिक होगी यहाँ से, और B की चाल सबसे कम होगी। तो B की चाल ऑप्शन नंबर B है कि B का चाल जो है सबसे धीमी होगी। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B की चाल जो है सबसे कम होगी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र का, ये देखिए चित्र है, 4 ठो आपको चित्र दिया हुआ है। चित्र का कौन सा ग्राफ जो है एक समान गति का निरूपण कर रहा है। तो चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति को निरूपण कर रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको फिगर दिखा दे रहे हैं हम। यहाँ से आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूरी है, समय है, और एक ठो पैरेलल गया एकदम सीधे बीचों बीच कोण को विभाजित करते हुए गया हुआ है। तो इससे ये कौन से ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, और ये कौन सा, ये पैरेलल और अभी बताए वेग समय ग्राफ है।
और ये देखिए ये कौन सा ग्राफ है। इसमें से हमारा क्वेश्चन पूछा है कि चित्र का कौन सा एक समान गति का सही निरूपण करता है। तो इसमें आपको बताना है चारों में से कि एक समान गति को कौन सा निरूपण कर रहा है। तो एक समान गति को निरूपण करने के लिए जो रेखा कोण को समद्विभाजित कोण को भाजित करते हुए जाएगी वो एक समान गति से जाएगी। जो कोण से जाएगी, यहाँ से कोण को विभाजित करते हुए जाएगी वो एक समान गति से जाएगी। और जो यहाँ और जो है जो ऐसे जाएगी वो धीमी गति से जाएगी। जो ऐसे जाएगी वो धीमी गति से जाएगी। और ऐसे जो जाएगी वो तेज गति से जाएगी। और जो ऐसे जाएगी इसको हम बता दिए हैं ऊपर। नेक्स्ट वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। जो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दूरी तो प्राप्त होगी नहीं, विस्थापन प्राप्त होगी नहीं, चाल प्राप्त होगी नहीं। तो वेग समय ग्राफ के प्रवणता से आप त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से आप किसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप त्वरण को भलीभांति ज्ञात कर सकते हैं। सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा। अब देखिए नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान है। जिसमें किसमें विस्थापन और परिमाण समान है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन और परिमाण समान है, किसमें आपको बताना है। तो किसमें समान है देखिए, यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है तो वृत्ताकार पथ में जाएगी तो एक समान दूरी और विस्थापन समान तो रहेगा नहीं। ये तो हो गया। मान लीजिए एक समान पथ चल रही है, ऐसे चल रही है, इसका दूरी और विस्थापन दोनों समान होगा, विस्थापन अलग हो जाएगा और दूरी अधिक हो जाएगी। तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए लोलक इधर उधर गति कर रहा है। एक लोलक है वो इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से कर रहा है तो इसका विस्थापन तो ये ना हो जाएगा, इसका विस्थापन ये हो जाएगा और दूरी अधिक हो जाएगी। तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य हो गई, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी तो गोल ही करेगी, इसका विस्थापन अलग हो जाएगा और दूरी होगी वो भी अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगी। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो उसकी दूरी और विस्थापन दोनों समान होगी। अब ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो अभी हम देखे हैं ऊपर कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें त्वरण ज्ञात होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये एनसीईआरटी बेस है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए कथनों में कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए जब एक सरल रेखीय पथ के अनुदिश कोई सरल रेखा है, इसकी अनुदिश त्वरित गति से गतिमान कर रहा है तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। ये तो सही बात है, तो ये तो होगा नहीं। इसका वेग सदैव परिवर्तित रहता है, ये भी सही बात है, तो ये तो होगा नहीं। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही बात है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार कौन सी क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार कौन सी क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है। तो वो सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। तो गलत बात है, ये नहीं होगा नहीं। गति जो तीसरा नियम से है किसी भी वस्तु पर लग सकती है। और कह रहा है कि परिमाण दिशा समान होती है, तो ये भी होगा नहीं। परिमाण दिशा दोनों समान नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे से विलंबोत कार्य करती है, तो नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। अब देखिए कि गति का जो तीसरा नियम है, जैसे ये बंदूक हो गया, ये एक बंदूक हो गया, ठीक, ये एक बंदूक हो गया। अब बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है, तो ये इस दिशा में निकलती है और जो प्रतिक्रिया बल लगता है वो पीछे की ओर लगता है। बंदूक से गोली निकलती है इधर की ओर, प्रतिक्रिया बल इधर की ओर लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम कंफर्टेबल बैठ रहा है कि सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही वीडियो को बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल और नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड एंड वेलोसिटी का। तब तक के लिए जय हिंद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।